लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में पार्ट आता है वो आता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कैसे रेज हुआ। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज जो मैं आपको बताऊंगी वो होगा बुद्धिज़्म के बारे में। नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड होंगे। यहाँ मैं आपको स्टोरी की तरह बुद्धिज़्म समझा दूंगी कि क्या है, और सारे फैक्ट्स और सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। जैसा इस बार का प्रीलिम्स आया था, एक भी फैक्ट मैंने मिस नहीं किया क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट जैसे ही हमारा लेटर वैदिक पीरियड आया, जिसमें इतना इन्फ्लुएंस हो गया कल्चर सिस्टम का, डिवीजन हो गया वर्नास का, जो आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो गया था सोसाइटी में ब्राह्मणास का। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ब्राह्मण्स डोमिनेटिंग होते गए, बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज चल गया था, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था वैदिक कल्चर। तो एक नए रिलीजन ने जन्म लेना स्टार्ट करा, जिसको हमने नाम दिया बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ फिर हमारा। अब बुद्धिज़्म के कॉजेज क्या थे रेज होने के? तो आपके बुद्धिज़्म के जो रीजन थे बुद्धिज़्म के रेज होने के लिए वो यही था कि हमारा वैदिक कल्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। फिर हमारी जो है इक्वल रिस्पेक्ट नहीं थी। आपको पता है शूद्रास को टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी, वुमेन्स की कंडीशन बेकार होती जा रही थी। फिर हमारा जो एनिमल्स एग्रीकल्चर में यूज़ होते थे वो बहुत कुछ लोगों को नहीं पसंद था, वो उनको एनिमल स्लॉटर लगता था। फिर जो बुद्धिज़्म आया, बुद्धिज़्म के बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स थे, साल्वेशन था, हर वर्ण मतलब जो भी सारे पीपल हैं उनको किसी में डिवीजन नहीं था, उन लोगों को इक्वल माना जाता था। तो वो इक्वल स्टेटस लेने के लिए, वो रिस्पेक्ट पाने के लिए लोगों ने धीरे धीरे बुद्धिज़्म को फॉलो करना स्टार्ट किया और बुद्धिज़्म हमारा लाइमलाइट में आना स्टार्ट हुआ। ठीक है। फिर जो मतलब इसमें क्या था, सिंपल था, एस्थेटिक था, पीस सेंटर था, किसी को कोई डोनेशन कुछ नहीं देनी। और आपको पता है ब्राह्मण्स में तो बड़ी बड़ी डोनेशन चलती थी, मतलब ऐसी डोनेशन चलती थी कि एक टाइप ऑफ मैरिज भी आई इसमें। आपको मैंने बताई थी लेटर वैदिक पीरियड में कि प्रीस्ट को लोग अपनी लड़की दे देते थे एज अ फीस, वो सोचो अपनी लड़की को दान में दे देते थे। तो ये सब चीज़ें थी। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बुद्धिज़्म जो है फिर लाइमलाइट में आया और लोगों ने इसको बहुत अच्छा समझा। नेक्स्ट क्या था कि बुद्धिज़्म हमारा 3 स्कूल्स में डिवाइडेड था, हीनयान, महायान एंड वज्रयान। तो जो हमारा हीनयान था, हीनयान में क्या था, हीनयान का मतलब था लेसर पाथ। वो जो जिस स्कूल से रिलेटेड था, ये आपका फैक्ट बन जाता है। थेरावाडा से वो था जो सिग्निफाई करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स। ठीक है। सबसे ओल्डर स्कूल हमारा ये था, इसमें ऑर्थोडॉक्स स्कूल था। सारी गौतम बुद्धा की जो मतलब पूरी टीचिंग्स थी वो इसमें थी। इस टाइम पे ये लोग गौतम बुद्धा को बहुत नॉर्मल मैन मानते थे, कोई ऐसा नहीं था, कोई आइडल वर्शिप नहीं थी इसमें। जैसे गुरु होता है नॉर्मल, आप गुरुज की टीचिंग्स मानते हो आज के टाइम में, सेम ऐसे ही ये लोग बुद्धा को मानते थे। ठीक है। जो स्क्रिप्चर्स थे वो इसमें पाली लैंग्वेज में थे। क्या कहते हैं, साल्वेशन, इसमें साल्वेशन मतलब बुद्धिज़्म का मेन जो बुद्धिज़्म का गोल था वो था साल्वेशन अटेन करना। तो हीनयान में साल्वेशन अटेन करने का मतलब था सेल्फ डिसिप्लिन। जितना आप खुद में डिसिप्लिन रहेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तो आप अपना साल्वेशन अटेन कर जाएंगे। अल्टीमेट एम निर्वाणा। ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है ज़्यादा, ये वाले स्कूल्स मिलते हैं, ये आपको ज़्यादा मिलेंगे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और जो भी साउथ ईस्ट एशिया के। अशोका इसी से रिलेटेड था, हीनयान को ज़्यादा पैट्रोनाइज अशोका किंग ने किया था, ये भी एक फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं महायान के ऊपर। महायान जो था वो ग्रेटर पाथ था। ये क्या था, ये आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो था ये मॉडर्न स्कूल में आता था। इसमें क्या था, आपकी आइडल वर्शिप इंट्रोड्यूस हो गई थी, इसमें बुद्धा को भगवान मानना स्टार्ट कर दिया था। टेक्स्ट हमारे पाली लैंग्वेज से शिफ्ट हो गए थे संस्कृत लैंग्वेज की तरफ। इसमें क्या था कि बिलीव करते थे कि यूनिवर्सल लिबरेशन कैसे मिलेगी, मतलब जो ग्रेट व्हीकल था, जो बुद्धा ने ग्रेट व्हीकल बताया था, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। सफरिंग मीन जितना आप सोसाइटी से अलग होते चले जाएंगे, जितना आप अपना मन हटाते चले जाएंगे पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली से, उतना आपको लेस सफ़र होगा और आप साल्वेशन अटेन करेंगे। अल्टीमेट इनका था स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। इनका अल्टीमेट गोल था स्पिरिचुअल, अपनी स्पिरिचुअल को बहुत हाई ले जाना, कि आप सब चीज़ त्याग के छोड़ दोगे। ठीक है। इसमें क्या था, ग्रेस ऑफ अमिताभ बुद्धा का डिस्कशन किया था। ये मंत्रास पे बिलीव करते थे। जापान, चाइना और अदर एशियन कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता था। कनिष्क का जो रूलर था वो इनका पैट्रोनाइज था। ठीक। और हर्षवर्धन भी इसी में आते थे। नेक्स्ट हम आते हैं वज्रयान में। वज्रयान जो था हमारा डायमंड स्कूल में आता था, डायमंड व्हीकल में। इसमें क्या था, तंत्र वगैरह के बारे में ज़्यादा बात की।
बात की गई थी मैजिकल पावर्स के बारे में। ये जो पीरियड था ये फाइनल पीरियड था इंडिया में बुद्धिज़्म का। इसके बाद और कोई डिवीजन नहीं हुए। जो ज़्यादातर टर्म संस्कृत के लैंग्वेज के ज़्यादा वर्ड्स थे इसमें। मेन बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होने का कारण भी संस्कृत लैंग्वेज ही था कि वो पाली से स्टार्ट हुआ और संस्कृत लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर ये मैजिकल पावर्स आ गई, राइट। लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका जो टेक्स्ट था इसमें बहुत सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, हाथों से सब कुछ, जिसको हम ट्यूलाइट लैंग्वेज भी कहते हैं। ये साल्वेशन पे बिलीव करते थे, लेकिन साल्वेशन मिलेगा जब आपको अच्छे से मैजिकल पावर्स आती होंगी। निर्वाणा भी आपको तभी मिलेगा। ये हमें ईस्टर्न इंडिया मतलब बंगाल, आपने बंगाल का नाम तो वैसे भी इन जादू टोना के लिए ज़्यादा सुना होगा। बंगाल बिहार में ज़्यादा डोमिनेटिंग था और मतलब नेपाल, भूटान, तिब्बत, हिमालयन माउंटेन्स में ये हमें चीज़ें मिलती थी। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो कुछ सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट थे इसमें, कि मतलब कौन सा सिंबल किस चीज़ को इंडिकेट करता था, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो प्लेस क्या था, लुम्बिनी में बर्थ लिया, ठीक है। हम बुद्धा के बारे में जानते हैं, लुम्बिनी में बुद्धा ने बर्थ, इसका सिंबल था लोटस एंड बुल। नेक्स्ट 29 की एज में लुम्बिनी में उन्होंने डिपार्चर किया, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ा। उन्होंने सोचा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब मैं मतलब निर्वाणा के लिए निकल जाऊँगा। तो 29 की एज में उनका डिपार्चर हुआ। वो महाविनिस्कर्मा में था जिसका सिंबल हॉर्स था। नेक्स्ट 35 में उन्होंने एनलाइटनमेंट ली गया में। निर्वाणा मतलब एनलाइटन मीन्स उनको निर्वाणा मिला बोधि ट्री के नीचे, उसका सिंबल बोधि ट्री था। 35 में वो सारनाथ गए जहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया, ठीक है। उसको हम धम्मा चक्र प्रवर्तना भी कहते हैं। तो ये क्या था, व्हील इसका सिंबल था। फिर 80 की एज में प्लेस था कुशीनारा, उसमें उनकी डेथ हुई जिसको हम कहते हैं महापरिनिर्वाणा, और उसका सिंबल था स्तूपा। तो कौन सा सिंबल किस चीज़ को डिनोट करता है ये मैं नोट्स डालूंगी, तो आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये आपका स्टैटिक पार्ट हो जाता है। फिर आते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्ध। मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो स्टोरी थी वो तो मैंने आपको सारी पहले बता दी। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, तो आप ये अच्छे से पढ़ लें। फिर हम डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे। पहला था, मैं इनका जो नेम थे वहाँ पे ये भी बता रही हूँ और इनका मीनिंग क्या था, ठीक है। आर्या सच नाई, इसमें क्या था, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बात किया गया था। अष्टांगिका मार्ग जिसमें 8 फोल्ड पाथ के बारे में बात की गई थी। मिडल पाथ, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड निर्वाणा। 4 नोबल ट्रुथ क्या थे, देखो 4 नोबल ट्रुथ ये बोले थे बुद्धा ने कि लाइफ जो है हमारी फुल ऑफ सफरिंग है। फर्स्ट ट्रुथ ये है कि हर किसी की लाइफ में दुख है। सेकेंड ट्रुथ ये है कि जो हमारा लाइफ में दुख का कॉज है वो हमारा खुद की जो हमारी इच्छाएं हैं वो है। जितनी हम अपनी इच्छाओं को मारेंगे उतना हम क्या कहते हैं अपनी सफरिंग से फ्री होते चले जाएंगे। फिर उसमें लिखा था देयर इज एन एंड टू सफरिंग, मतलब एंड टू सफरिंग है जैसे आप अपनी इच्छाएं खत्म कर लेंगे आपकी सफरिंग खत्म हो जाएंगी। तो हर सफरिंग का एक एंड है, वो है आपकी इच्छाएं मारना। नेक्स्ट है एंड ऑफ सफरिंग कंटेन इन 8 फोल्ड पाथ। फिर जो उन्होंने बोला कि सफरिंग जो है वो 8 फोल्ड पाथ में अगर आप उन पे चलते हैं तो आपकी सफरिंग एंड हो जाएंगी। तो 8 फोल्ड पाथ क्या थे, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग, राइट मेंटल एटीट्यूड और एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये इनके 8 फोल्ड पाथ थे जो आप नोट डाउन कर लेना। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ हुई। 5 मेन काउंसिल्स हुई, तो उन 5 मेन काउंसिल्स को मतलब आप अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन उनमें से 4 मेन है जिनके बारे में मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। शायद मैंने बाय मिस्टेक 5 बोल दिया, 4 ही मेन काउंसिल है। तो फर्स्ट काउंसिल आपकी 483 BCE में हुई जो राजगिर में हुई। अजात शत्रु ने ये काउंसिल को किया था, जो क्या कहते हैं आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा हुई थी। जो अजात शत्रु रूलर ने कराई थी वो आपकी जगह हुई थी महाकस में, जो मैंने आपको बताया आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। इसमें क्या हुआ था, इसमें विनय पिताका और सुत पिताका में टीचिंग्स डिवाइड हो गई थी बुद्धा की। ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसिल वॉज टू प्योरीफाई द बुद्धिस्ट मूवमेंट। जो बुद्धा ने सबको सब कुछ बताया उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ये इसका एम था। त्रिपिताका कोडेड इन पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज में ये लिखी गई। बुद्धिस्ट मिस्ट्रीज को दूसरी कंट्रीज में भेजा गया ताकि बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके। नेक्स्ट आपकी सेकेंड काउंसिल हुई 383 BCE में जो वैशाली में हुई, जो काल अशोक ने पेट्रोनाइज करी थी। सभा कमी जगह में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, डिवीज़न हो गया था सत्तावीरवादीज एंड महासंजिकास। बुद्धा की टीचिंग सेम कंटिन्यू जो आपकी फर्स्ट में थी।
नेक्स्ट आपकी थर्ड हुई 250 BCE में पाटलिपुत्रा में, जिसको अशोक ने पेट्रोनाइज किया, अशोका ने। ये हुई थी मोगलीपुत्तिसा में। ऑब्जेक्टिव था काउंसिल का प्योरीफाई करना बुद्धिस्ट मूवमेंट को फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक फैक्शन। त्रिपिटका जो आपकी पाली लैंग्वेज में थी। फिर इसमें भी यही आप मिशनरीज को दूसरी कंट्रीज़ में भेजा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ फैलाई जाए। ठीक है, ये आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी हुई थी 1st सेंचुरी BC में, जो कनिष्का ने पेट्रोनाइज की थी, वासुमित्रा। इसमें क्या कहते हैं, आपके डिवाइड हो गए थे महायान और हीनयान, दो में डिवाइड हो गए थे, महायान और हीनयान। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ये थी विक्रमशिला, नालंदा, ओदंतुरी, सोमापुरी, जगादल एंड वल्लभ। जो इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर्स थे वो आपके थे नागार्जुना, जो फाउंडर थे मध्यम के, धर्माकृति, अश्वघोषा जिसने बुद्ध चरित्र लिखी संस्कृत में, असंगा, इम्पॉर्टेंट टीचर ऑफ योगाचार्य, ये इसके इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर। जब हम आते हैं कि क्यों डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ बुद्धिज़्म डिक्लाइन होते ही जैनिज़्म आना स्टार्ट हुआ। देखो, छोटी वीडियोस बनाने के पीछे ना ये रीज़न है कि अगर यही वीडियो मैं 1 घंटे खींचूँ ना तो आप ही बोर हो जाओगे और कोई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। सिर्फ एक स्टोरी की तरह मैं आपको बता रही हूँ, एक एनालिसिस लगा लो, स्टोरी की तरह आप ये सुन लो, फिर जाके चैप्टर पढ़ो, 100% आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए ये वीडियो 10 मिनट 5 मिनट में ये है कि आप खड़े खड़े कहीं भी चलते हुए आप ये वीडियोस देख सकते हो। बड़ी वीडियोस देखने में कुछ इंटरेस्ट नहीं आता और वीडियोस से कुछ पढ़ाई भी नहीं होती। ये सिर्फ एक स्टोरी है ताकि आपको पता चल जाए बुद्धिज़्म में है क्या, या जो भी है आपका लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद पढ़ना तो आपको NCERT ही है और NCERT आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। इसके बाद आप वो जाके पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नोट्स मैं इसलिए डालती हूँ कि अगर आप चाहो तो खाली यहाँ से स्टोरी सुनी, NCERT आपने रीड करी और उसके बाद क्या कहते हैं नोट्स देखिए, वो नोट्स फिर आप नोट डाउन, नोट्स आपको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक स्टोरी की तरह देख लो बस। रीज़न जो है डिक्लाइन होने का वो था कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज पाली से संस्कृत में शिफ्ट हो गई थी और संस्कृत में शिफ्ट होते होते बुद्धिज़्म ने अपना रेलिवेंस खो दिया था, क्योंकि वो फेमस ही इसीलिए हुआ था कि वो आइडल वर्शिप नहीं थी, उसमें पंडित नहीं थे, वहाँ फिर मॉन्क्स आ गए। ठीक है, मिशनरीज आ गए, मिशनरीज को लोग ना भगवान की तरह पूजने लगे, जहाँ भगवान की तरह पूजने लगे वहाँ उन्हें वो दान दक्षिणा देने लगे। और अब हर आदमी तो बुद्धा नहीं हो सकता ना कि उसे लालच ना आए, तो वही चीज़ें जो नॉर्मल ब्राह्मण्स के साथ हो रही थी वही चीज़ें आने लगी थी बुद्धिज़्म में। आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, करप्शन आ गया था। फिर 12th सेंचुरी में बुद्धिज़्म बिगेन टू डिसअपियर, क्योंकि जैसे ही वो डिवाइड होना यहाँ स्टार्ट हुआ हीनयान में, वज्रयान में, तो बुद्धिज़्म को लोग भूलते ही चले गए। ठीक है, तो मॉन्क्स प्रीचिंग, फिर गिफ्ट स्टार्ट हो गए थे मैंने जो आपको बताया, और ग्रेजुअली सम एविल, मतलब वही ब्राह्मण्स की तरह वही एविल्स आ गए, तो इसलिए ये क्या हो गया, बुद्धिज़्म हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो ये था पूरा बुद्धिज़्म। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा जैनिज़्म। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, नोट्स मैं अपलोड कर दूँगी, फिर आप नोट्स देख लेना और अपनी NCERTs प्लीज़ पढ़ें, इसके बेसिस पे ना चलें किसी वीडियोज़ के किसी उस पर, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है प्रिपरेशन का।